खुदा रोके, उसका रूह रोके या कोई शख्स रोके, आपको इस बात की और मुझे इस बात की समझ होनी चाहिए कि उसके पीछे कोई ना कोई मकसद है, उसके पीछे कोई ना कोई मकसद है। बदगुमानी से, गलत फहमी से बचने के लिए सादा सा तरीका है कि अपनी अक्ल पर भरोसा। यूसुफ ने भी तो ऐसा किया ना, समझ उसको आ रही रही कि मंगेतर मेरी है, हमारी अभी शादी नहीं हुई, ये मामला कैसे हो, समझ से बाहर था। अगर खुदा बीच में मुखालफत ना करता तो फिर इस शौहर का जो मुझे लगता है उसकी पहली मोहब्बत होगी, क्योंकि खुदा के लोग मोहब्बतें चेंज नहीं करते कि आज किसी के साथ इश्क तो अगले दिन किसी और के साथ, अगले साल किसी और के साथ। मोहब्बत को सवाल नहीं होता, याद रखें। जिनकी पहली मोहब्बत है, दुख हो, सुख हो, जिल्लत हो, रसवाई हो, औलाद नहीं है और मसाइल है, व्हाटएवर, मोहब्बत सब चीजों को बर्दाश्त करती है, वो बदलती नहीं, उसको सवाल नहीं। तो खुदा ने मुदाखलत करके कहा, इस बेचारे को क्या पता, तो कुछ उसके पेट में है, रोल में उसकी कुदरत से उसको अपने यहाँ देना, जिसको मान से मानता है। एक और बड़ी प्यारी मिसाल सर मैंने आपको पहले दी है, वो अय्यूब की किताब। अय्यूब की किताब के जो अब्तदाई अबवाब हैं, जब हम उसको पढ़ते हैं तो अक्सर अय्यूब शुरू में खुदा के हक में बोलता रहा कि हम खुदा से सुख पाए और दुख ना पाए। अपनी बीवी को भी वो कह रहे थे, तू नादान और तो खुदा से मुझे दूर करना चाहती है, नाफरमानी मेरे से करवाना चाहती है, ये नहीं हो सकता है। और वो खुदा के हमायत में वफादार रहते हुए खुदा के बारे में अच्छी वो बातें कहता है। लेकिन जैसे जैसे उसका दुख बढ़ता जाता है, उसकी तकलीफ बढ़ती है, उसके मसाइल बढ़ते हैं, उसकी बीमारी बढ़ती है, उसको तानाज़नी का सामना करना पड़ता है, तो फिर उसके रवैये में तब्दीली है। और वो तब्दीली क्या है? वो तब्दीली ये है कि वो खुदा को कायम की तरह खुदा को कहता है कि तू क्यों मेरे पीछे पड़ा रहता है? अगर मैं गुनाह करता हूँ तो मैं तेरा क्या बिगाड़ता हूँ? ना तो मुझे सोने देते हैं, बच्चे मेरा तमस्कर उड़ाते हैं, बीमारी मेरी जान नहीं छोड़ती, मेरे अपने दोस्त मुझे कहने तो बदकार है, और तू वो खुदा है। जब मैं तेरे हुजूर किसी के लिए दुआ करता था तो तू सुन लेता था, आज मैं तेरे हुजूर दुआ करता, तू मेरी दुआ भी नहीं सुनता है। पहले मैं दुआ करता था, दुआ मौजूद होता था, अब मैं दुआ करता हूँ तो आगे से हट जाता है, छिप जाता है, मैंने तेरा क्या कसूर किया है? इस तरह की बातें वो करता रहा। आखिर में उसने क्या कहा? मेजबानी का तो वक्त बचाने के लिए आखिर उसने ये कहा, मेरा ख्याल है 42 या 43 बार में लिखा होगा, घर में पढ़े जिसका वाला नहीं याद, वहां लिखा है, जो कुछ मैंने ना समझा वही कहा। जो कुछ मैंने ना समझा, क्योंकि उसको तो नहीं पता था कि खुदा और शैतान के दरमियान के मुआजरा, ये मुकालमा चल रहा, मैं पीछे फंस रहा हूँ, उसको नहीं पता। लेकिन उसने आखिरी उम्र में जब उसकी आजमाइश पूरी हो गई, जब खुदा ने उसके सुरी को माकूफ कर दिया, तो उसने कहा कि जो कुछ मैंने ना समझा मैंने वही कहा, इसलिए मुझे अपने आप से क्या है? मुझे अपने आप से नफरत है, और मैं खाक और राख पर बैठकर क्या करता हूँ? तौबा करता हूँ। मुझे खुदा के साथ ऐसी ज़बान, उसके बारे में ऐसी ज़बान नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने इसलिए मैं कर बैठा हूँ, इसलिए कि मुझे समझ ही नहीं थी कि ये क्या हो रहा है। इसलिए जब मैं याद करता हूँ मुझे अपने आप से नफरत है, मैं तौबा करता हूँ खुदा के। इसलिए मैं आपको कहता हूँ, अय्यूब अकेला नहीं था, मैं बीच में शामिल हूँ, आप में से हर एक शामिल है। बहुत दफा घरों के अंदर माँ बाप के फैसले हमें समझ में नहीं आते, हुकूमतों के फैसले हमें समझ में नहीं आते हैं, कलीसिया के फैसले हमें समझ में नहीं आते हैं, और फिर हम जब समझ नहीं पाते, बजाय इसके कि खामोश रहें, जिसके बारे में लिखा है कि खामोश रहने में तुम्हारी क्या है? सलामती है। फिर ज़बान, जो कुछ समझ में ना आया तो वो कहा। पत्थरस के जब पाँव धोने लगे गुलाम यीशु मसीह, तो वो तो मज़ामत करने लगा कि ऐसे हो सकता है कि उस्ताद हैं जो शागिर्दों को बुलाते हैं कि मेरे पाँव धो, तो उस्ताद हो पर हमारे पाँव धोएगा, ये कैसे हो?
کہا جو کچھ میں اب کرتا ہوں تو نہیں سمجھے گا. آگے کیا لکھا ہے؟ بعد میں سمجھے. اس خدا کے بیٹے نے انسان بن کر، بشر بن کر اس دنیا میں آ کر حلیمی، فروتنی، چھوٹا بننے اور شاگردوں کے پاؤں دھونے کی دنیا میں مثال قائم کرنی تھی. لیکن پترس کو کون سمجھا اس بات کو؟ اس کو سمجھ نہیں. خدا نے کہا جو کچھ میں اب کرتا ہوں نہیں سمجھ سکا. پھر بھی کہنے لگا تو اب تک میرے پاؤں نہیں دھوئے گا، میں نے نہیں دھلوانے. ایک جملہ اور انہوں نے کہہ دیا، پھر اس کا رویہ بدل گیا. وہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ اگر میں تجھے نہ دھوؤں تو تو میرے ساتھ شریک. پھر ریاکشن کیا تھا کہ میرے پاؤں ہی نہیں، مجھے غسل ہی دے دے، مجھے پورے بتا. اب سمجھ میں آ گئی نا بات کہ اگر یہ پاؤں نہیں دھوتا تو میں اس کے ساتھ شریک ہی نہیں ہوں. میں تو آؤٹ آف کرسچینٹی ہوں، قانون کی فلسفے سے بھی میں باہر ہوں، رسول بھی نہیں رہوں گا، خدا کی بادشاہی بھی نہیں جاؤں گا. اب سمجھ میں آتی نا. پھر کہنے لگا پاؤں کی نہیں، سارا میں مجھے وہ پورے طور پر واپس تھا. بہنوں بھائیوں، میرے سے اور آپ سے کتنی غلطیاں ہوئی تھی انسانی ریلیشن شپس میں، انتظامات میں، گھر کا بندوبست کرنے میں، کلیسیا کا بندوبست کرنے میں. کتنی غلطیاں ہم لائف میں کر چکے یا کر چکے ہوں گے. صرف جو نہیں سمجھتے اپنے آپ کو دنا کر کے میں سمجھتا ہوں. ہم نے فیصلہ کر لیا، ہم نے قدم اٹھا لیا، ہم نے تعلق دکھا کر لیا، ہم وڈرا کر دے، ہم نے استعفیٰ دے دیا، ہم پیچھے ہٹ گئے، ہم چھوڑ گئے. اور پھر چھوڑنا ایک پھسلنے کے مترادف ہوتا ہے. جب انسان پھسلتا ہے تو پھسلتا ہی جاتا ہے اور بہت نقصان اٹھاتا ہے.